आज है विश्व फार्मासिस्ट डे, यानी कि फार्मासिस्टों का दिवस। आज विश्व भर के फार्मासिस्ट अपनी उपलब्धियों को लेकर, अपने कार्यों को लेकर वार्तालाप कर रहे हैं और साथ ही साथ एक दूसरे के उत्साह को बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। और इसी बीच हम आ गए हैं फार्मासिस्टों के बीच में और इसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो फार्मासिस्ट डे मनाया जा रहा है, इस वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के अवसर पर इनका क्या कहना है, इनका क्या मानना है और आगे आने वाले समय में जो फार्मासिस्ट हैं वो क्या करने वाले हैं, किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाने वाले हैं और समाज के लिए, देश के लिए किस तरह से बेहतर कार्य करने वाले हैं। आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, आज आपका कार्यक्रम भी चल रहा है, तो ये जो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है इसको आप किस रूप में देखते हैं और क्या आगे करने की कोशिश है? वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 25 सितंबर को जो हमारा होता है, ये एक तरह से कह सकते हैं हमारी पहचान है और हम अपने आप को अपनी पहचान के लिए इसको मनाते हैं 25 सितंबर को। फार्मासिस्ट मरीज और दवा के बीच में एक कड़ी होता है, लेकिन चूँकि ना तो हम अपने आप को दिखा पाते हैं ना लोग देख पाते हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम फार्मासिस्ट लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें और लोगों के बीच में जाएं। और जब हम अलग तरीके से दवाओं की काउंसलिंग करके उनको चीज़ों को बताएंगे कि क्या दिक्कत है इसमें और क्या सही है, कौन सी दवाएं आपको लेनी है, कौन सी नहीं है, तो ये हमारी एक अलग तरीके की पहचान बनाएगा। और हमारा और स्वास्थ्य विभाग के लिए तो फार्मासिस्ट एक मजबूत रीढ़ है। तो फार्मासिस्ट डॉक्टर्स के बीच में और मरीजों के बीच में कड़ी होती है। बिना फार्मासिस्ट के डॉक्टर्स भी अधूरे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा ही जा रहा है कि डॉक्टर्स के बराबर दवाओं की पूरी नॉलेज होने के बाद भी जो फार्मासिस्ट हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, उस हिसाब से अपनी पहचान नहीं बना पाए। क्या वजह रही इसकी? डॉक्टर के बीच की कड़ी फार्मासिस्ट एक तरह से रीढ़ की हड्डी है स्वास्थ्य विभाग की, लेकिन उनको कहीं ना कहीं अनदेखा किया गया और कहीं ना कहीं हम लोग इसका प्रचार या फार्मासिस्ट प्रचार नहीं कर पाए। इसी को जागरूक करने के लिए विश्व फार्मासिस्ट दिवस को अभी हम लोग बहुत अच्छे से मना रहे हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ताकि हमारा संदेश लोगों तक, जन जन तक पहुँचे कि फार्मासिस्ट होते क्या हैं। दवाओं की पूरी जानकारी होने के बावजूद इनको अनदेखा कर दिया जाता है। इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण सरकार भी रहती हैं। इस समय पद भी खत्म कर दिए जा रहे हैं फार्मासिस्ट के सरकारी अस्पतालों में, और वो पद जो है आउटसोर्सिंग कर दिए जा रहे हैं। और धन्यवाद। बाकी तो फार्मासिस्ट के लिए अगर कहा जाए तो सरकार भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है उनके पीछे रहने में। फार्मासिस्टों की अनदेखी की जा रही है और फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आनी चाहिए वो वैकेंसी नहीं आ रही है, ऐसा फार्मासिस्टों का कहना है। क्या क्या चीजें हैं जो सरकार को फार्मासिस्टों को आगे बढ़ाने के लिए जो कदम उठाने चाहिए और क्या ऐसी वजहें हैं जिसकी वजह से फार्मासिस्ट अभी भी उस हिसाब से अपनी पहचान नहीं बना पा रहे हैं जैसे उनकी पहचान समाज में होनी चाहिए, इसके बावजूद कि उनके पास पूरा ज्ञान होता है? देखिए, फार्मासिस्ट की पहचान बहुत दशकों से है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फार्मासिस्ट आज से नहीं, बहुत दिनों से जाना जाता है। जब कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी कि मतलब मॉलिक्यूल डिपेंड के आधार पे उनको दवाई का ज्ञान था और वो दवा बना के देते थे, लेकिन आज आधुनिक युग है, बदलाव आया है और इस बदलाव में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सरकारी तंत्र चाहते हैं कि पूर्ण रूप से इसको ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन ऐसा होना ठीक नहीं है और ऐसा होने भी नहीं देंगे हम लोग। अगर ऐसा होता है तो इसके लिए संगठन जो है तत्पर है लड़ने के लिए, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब आज के समय में बहुत अच्छा नहीं है। कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब किसी एजेंसी के थ्रू दे दिया जा रहा है, एजेंसी का जितना मन किया, जैसा मन किया वो अपने हिसाब से काम ले रही है। 8 घंटे का काम होता है, 10 घंटे लिया। अच्छा, ये भी नहीं ठीक है कि एक फिक्स मानदेय वेतन होना चाहिए। तो हम सरकार से मांग करते हैं, यही मांग करते हैं कि फार्मासिस्ट की परमानेंट नियुक्ति हो, इनको इनका हक मिले, इनका अधिकार मिले और इनको क्षेत्र में आगे लाया जाए। तमाम झोला छाप डॉक्टरों के अगेंस्ट में अगर प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए हमको एलिजिबिलिटी मिलती है तो बहुत सारे उपकेंद्र हैं, बहुत सारे गांव में ऐसे उपकेंद्र बंद पड़े हैं, उसको हम संचालन चलाने की भूमिका निभाएंगे। सरकार से मेरा यही निवेदन है। तो फार्मासिस्ट को चूंकि दवाओं की पूरी नॉलेज होती है, इसीलिए सरकार से गुजारिश ये है कि फार्मासिस्टों को आगे लाया जाए।
झोला छाप डॉक्टरों की जगह इन्हें आगे बढ़ाने का काम किया जाए और जो भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या जो भी स्वास्थ्य केंद्र खाली पड़े हैं, जो चल नहीं पा रहे हैं, वहां पर फार्मासिस्टों की नियुक्ति की जाए ताकि लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे को लेकर आपका क्या कहना है, इन फार्मासिस्टों को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।